बीजेपी एनडीए जीती कैसे? क्योंकि जो मैंडेट आया है, सच कहें तो उसने सारे एग्जिट पोल को ध्वस्त कर दिया है। सच कहें तो उसने नेताओं को भी समझा दिया कि यार उम्मीद से परे, मतलब 2024 के चुनाव में बीजेपी की बैंड बज रही थी, 240% गई थी, 400 का ख्वाब देखने वाली बीजेपी। और जिन राज्यों से कम वोट मिले थे वो थे हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी। और अगर आप देखोगे तो भर भर के वोट जो है वो हरियाणा में मिले, भर भर के वोट महाराष्ट्र में मिला, बिहार तो एक तरफा खेला कर दिया। यूपी वाला भी बीजेपी कह रहा है कि हम देखेंगे क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन इस चुनाव में क्या क्या रहा वो हम बताते हैं। तो इस चुनाव में सबसे बड़ा जादू चला 10,000 योजना का। हाँ, नीतीश कुमार जी के जात का आदमी बिहार में बहुत नहीं है, और बिहार में जात पात बहुत है, बिहार में धर्म बहुत है। तो नीतीश बाबू ने अपना एक अलग जात बनाया और बिहार को नई कैटेगरी में डाला, वो था महिला और पुरुष। और इन महिलाओं ने ही नीतीश कुमार को बिहार का राजा बना दिया। 2005 में जब से नीतीश बाबू आए तब से महिलाओं की योजना ला रहे थे, शराबबंदी महिलाओं के लिए थे। और इस बार महिला रोजगार योजना के तहत 1.21 करोड़ जीविका दीदियों खाते में 10,000 रुपए डाले। वो जो डिप्टी सीएम बनने वाले थे मुकेश सहनी, वो भी कह रहे थे कि भाई साहब यही खेला करें। 29 अगस्त 2025 को घोषणा हुई, 26 सितंबर को पैसा गया और उसके बाद सारा खेला। बिहार में 3.51 करोड़ महिला वोटर है, जिसमें 1.34 करोड़ जीविका दीदी, यानी 40% महिला वोटर जो है इस योजना से जुड़ी हुई है। और सीधा सीधा यही खेला करें, यही नीतीश जी का कोर वोटर है और यही 10,000 के दम पर उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की। हालांकि ये योजना अपने आप में मैजिकल है। महिलाओं, हमको तो लगता है कि एग्जिट पोल करने जाते हैं वो पुरुषों के पास जाए, वो महिलाओं के पास माइक लगा। पुरुष सब बकवास करता है, महिला लोग एक साथ वोट देते हैं, एक मुश्त वोट देते हैं। इस बार भी 10% ज्यादा गया था और उसी का असर होता है। स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। 9 स्टेट में योजना सफल रही। 10 स्टेट में जहां पर ऐसी कोई योजना महिलाओं के लिए लगाई गई है, वहां पर 9 स्टेट में सरकारें जीती हैं, 90% स्ट्राइक रेट। महिलाओं को स्कीम दीजिए, महिलाएं वोट आपको देंगी और आप जीत जाएंगे। नीतीश बाबू ने इसके अलावा 125 यूनिट बिजली भी फ्री की थी। जुलाई 2025 से 1.67 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त की गई थी और इससे गांव में रहने वाले काफी लोगों को फायदा हुआ था। 1.2 करोड़ ग्रामीण लोग हैं, 47 लाख शहरी परिवार हैं, तो उनको जबरदस्त फायदा हुआ। इसका असर भी माना जा रहा है कि हो गया। मानो जनता कहती हो कि भैया बिजली फ्री आ रही है तो लाइटिंग का जरूरत का है। ये वाला डायलॉग से मोदी जी भी मारे थे, लेकिन तेजस्वी बाबू ने भी कहा था 200 यूनिट देंगे, लेकिन शायद जनता को लगा हुआ कि ये वाला दे रहा है, पता नहीं उधर वाला आएगा देगा नहीं देगा। नीतीश बाबू पर थोड़ा भरोसा अलग है। इसके अलावा नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग काम करके, मतलब आरजेडी वाला जो गठबंधन है उसके पास थे तो बहुत लोग, लेकिन जातीय समीकरणों को सही से नहीं मान पाए। ये वाले बांध गए थे जातीय समीकरण को। 85 स्वर्ण, 39 दलित, 37 कुर्मी कोयरी, 29 अति पिछड़ा, 27 वैश्य, 19 यादव, 5 मुस्लिम, 2 आदिवासी उम्मीदवार तारे गए। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाए, उससे दलित, अति पिछड़ा, कुशवाहा वोट मजबूत हुआ। नतीजा ये रहा कि चिराग बाबू आए, जेडीयू को 35 सीट का फायदा हुआ, मतलब एडवांटेज हुआ जातीय समीकरण का। इसके अलावा डेवलपमेंट और हिंदुत्व का जो कॉकटेल था वो भी काम कर गया। मतलब एयरपोर्ट बनवाया, पुल बनवाया और वो मंदिर बनवाया, तो सारा मिला के जो वोट बैंक था वो स्ट्रांग हो गया। जैसे पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, बिहार में पटना में एयरपोर्ट बना, बेगूसराय में केबल ब्रिज बना, सीतामढ़ी के बनौरा धाम में जानकी मंदिर के उद्घाटन ने भी फायदा किया। तो कुल मिलाकर अलग अलग वोट बैंक के लिए शायद जो डेवलपमेंट और धर्म का कॉकटेल था वो काम कर गया। लेकिन हमको एक फैक्टर जो बड़ा लगता है बिहार में जो काम किया बीजेपी और एनडीए के लिए, वो था प्रशांत किशोर का फैक्टर। प्रशांत किशोर खुद भले नहीं जीते, लेकिन वो डायलॉग नहीं कि हम तो डूबे सनम तुमको ले डूबे, वो उन्होंने आरजेडी के साथ किया। प्रशांत किशोर 240 सीट पर लड़े और जहां जहां उनके उम्मीदवार 3 नंबर पर हैं, आप देखिएगा उन्होंने खूब वोट काटा है, दबा के वोट काटा है। उनकी अपने ओवर कॉन्फिडेंस से कहानी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन जितना भी वोट पाए वो नुकसान किया उधर आरजेडी वाले। हालांकि प्रशांत भाई से लोग पूछ रहे हैं कि प्रशांत जी कोई आदमी इतना कैसे गलत हो सकता है जी?